उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। डीएलएफ कॉलोनी भोपुरा में एक बीजेपी नेता के घर अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में घर के अंदर धुआं और आग की लपटें फैलने लगी। उस समय परिवार के लोग घर में ही मौजूद थे। जान बचाने के लिए सभी लोग जल्दी जल्दी ऊपर की मंजिल पर पहुंचे और फिर पड़ोसी की बिल्डिंग के सहारे बाहर निकले। अच्छी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई और कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन इस घटना के बाद लोगों के मन में अब सवाल उठ रहे हैं कि आग किसी गलती से लगी या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। जानकारी के मुताबिक आग अचानक घर के एक हिस्से में लगी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ फटा हो। उसके बाद धुआं तेजी से फैलने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि परिवार को तुरंत घर से बाहर निकलना पड़ा। आसपास के लोगों ने बताया कि पहले नीचे के कमरे में आग दिखी और फिर धुआं सीढ़ियों के रास्ते ऊपर तक पहुंच गया। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि सच में कोई धमाका हुआ था या नहीं, क्योंकि कई बार घर के सामान में आग लगने पर भी तेज आवाज हो सकती है। परिवार का कहना है कि आग लगने के समय घर में कई लोग मौजूद थे। कितने लोग थे इसकी पक्की जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन सभी घर के अंदर थे और समय रहते बाहर निकलने में कामयाब हुए। अच्छी बात यह रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। कुछ लोगों को डर और धुएं की वजह से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन हालात इतने गंभीर नहीं थे और किसी को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं, लेकिन डीएलएफ कॉलोनी की तंग गलियों और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी सीधे घर के दरवाजे तक नहीं जा सकी। इस दौरान आसपास के लोगों ने पानी और जो भी सामान मिला उसकी मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। बाद में दमकल कर्मियों ने पूरी तरह आग बुझा दी। यह बात चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि ऐसी हालत में अगर रास्ता बंद हो जाए तो बड़ा खतरा हो सकता है। दरअसल जिनके साथ ये घटना घटी वो हैं मानसिंह गोस्वामी। वे बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं और अपने इलाके में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। बताया जाता है कि वे पार्टी के कार्यक्रमों और बैठकों में लगातार भाग लेते रहे हैं। लंबे समय से राजनीति में जुड़े होने की वजह से उनकी इलाके में अच्छी पहचान है। आग लगने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही सामने आया कि यह घटना आखिर कैसे घटी। आमतौर पर जब घर में अचानक आग लगती है तो सबसे पहले बिजली के शॉर्ट सर्किट की बात सामने आती है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग या जांच टीम की तरफ से ऐसी कोई पक्की जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी ओर मानसिंह गोस्वामी ने आरोप लगाया कि किसी ने घर पर ज्वलनशील चीज डालकर जानबूझकर आग लगाई। उनका कहना है कि 10 फरवरी को उनके छोटे भाई की कुछ लोगों से बहस और मारपीट हुई थी, इसलिए उन्हें शक है कि बदला लेने के लिए यह काम किया गया है। फिलहाल पुलिस ने किसी एक कारण को सही नहीं माना है और जांच अभी भी जारी है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने घर से धुआं और आग निकलते हुए देखा, लेकिन किसी को आग लगाते हुए सीधे तौर पर नहीं देखा गया। अभी तक ऐसा कोई पक्का गवाह सामने नहीं आया जिसने किसी संदिग्ध व्यक्ति को मौके पर देखा हो। सच जानने के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की वीडियो देख रही है, ताकि पता चल सके कि घटना से पहले या उस समय कोई शक वाली हरकत हुई थी या फिर नहीं। मामले की जांच स्थानीय पुलिस ने शुरू कर दी है। अतुल कुमार सिंह, एसीपी शालीमार गार्डन ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर जांच टीम की भी मदद ली जाएगी, ताकि आग लगने की सही वजह का पता चल सके। परिवार की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगर जांच में यह साबित होता है कि जानबूझकर आग लगाई गई तो कानून के अनुसार मामला दर्ज किया जाएगा। मानसिंह गोस्वामी ने इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दी है। उनका कहना है कि किसी ने घर पर ज्वलनशील चीज डालकर जानबूझकर आग लगाई। पुलिस ने उनकी शिकायत ले ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अभी तक किसी भी व्यक्ति को पकड़े जाने की कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है। इस घटना में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन घर के कुछ हिस्सों को नुकसान जरूर हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ फर्नीचर और घर का सामान जल गया है। दीवारों और कमरों में धुएं की वजह से काले निशान पड़ गए हैं। कुल मिलाकर घर को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है। सही कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। मानसिंह गोस्वामी और उनके परिवार का कहना है कि यह सिर्फ एक सामान्य हादसा नहीं लगता। उनका मानना है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई। हालांकि वे इस बात से खुश हैं कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन घटना के बाद परिवार काफी डरा हुआ और परेशान है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आग किसी बिजली की गड़बड़ी से लगी या फिर किसी पुरानी दुश्मनी के कारण ऐसा किया गया। जब तक जांच रिपोर्ट और सीसीटीवी की पूरी जांच सामने नहीं आ जाती, तब तक
किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। गाजियाबाद की यह घटना सिर्फ आग लगने का मामला नहीं, बल्कि इसमें सुरक्षा, आपातकालीन तैयारी और इलाके में चल रही रंजिश जैसे कई पहलू दिखाई देते हैं। अच्छी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई, फिर भी लोगों के मन में सवाल है कि यह केवल एक हादसा था या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। जांच पूरी होने के बाद असली वजह सामने आ पाएगी। फिलहाल पुलिस हर तरह से मामले की पड़ताल कर रही है और इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।